बिल्कुल। और श्रीनगर से हमारे साथ अहरावत इस वक्त जुड़ गए हैं। अहरावत, अपडेट क्या है, इस वक्त हालात क्या है? जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से पहलगाम आतंकी गतिविधि के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में जहां कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, वहीं साउथ कश्मीर शोपियान में सुरक्षा एजेंसीज को एक इनपुट मिला था 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी है वहां पर। उसके बाद एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो चलाया गया है, फिलहाल एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो शुरू हुआ है। सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिला था 2 से 3 आतंकी शोपियान के इलाके में मौजूद है। उसके बाद वहां पर यह कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो लगातार चल रहा है, जितने भी इंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हो उनको कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है कंप्लीटली सील कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार ये भी खबर मिल पा रही है कि लश्कर के टॉप टेररिस्ट जो है वो वहां पर उस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में लगातार जो है अभी मौजूद है। जितने भी इंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है वो वहां पर बंद कर दिए गए हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जितने भी पैरामिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। सुरक्षा एजेंसीज को इंटेलिजेंस स्पेस इनपुट मिला था कि कुछ आतंकियों की मौजूदगी है। उसके बाद वहां पर एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। रिपब्लिक मीडिया को कंफर्म किया पुलिस ऑफिशियल ने कि किस तरह से एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो शुरू हुआ है। अब देखना ये होगा क्या ये आतंकियों को जिंदा पकड़ा जा सकता है या ये एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वहां पर आतंकियों को मार गिरा दिया जाएगी। ठीक है अहरावत, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें। किराना हिल्स पर हमले को लेकर एक्सपर्ट्स का दावा है। न्यूक्लियर ठिकाने के पास धमाके का दावा किया जा रहा है। न्यूक्लियर ठिकाने के पास धमाके से डरा पाकिस्तान। सटीक स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आया। सटीक स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने मांगा सीजफायर के लिए कि सीजफायर किया जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किराना हिल्स पर हमले को लेकर एक्सपर्ट्स का ये बड़ा दावा है कि न्यूक्लियर ठिकाने के पास धमाका किया गया। न्यूक्लियर ठिकाने के पास धमाके के जैसे धमाका हुआ उसके बाद पाकिस्तान डरा और सटीक स्ट्राइक के बाद घुटनों पर आया पाकिस्तान। तभी सटीक स्ट्राइक ने पाकिस्तान को डराया, घुटनों पर लाया और फिर पाकिस्तान ने सीजफायर के लिए कहा। दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दरवाजा खटखटाया और भारत को भी कहा कि सीजफायर होना चाहिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किराना हिल्स पर क्या अटैक हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन तस्वीरों को आप देखिए कैसे एक्सपर्ट्स बड़ा दावा कर रहे हैं कि न्यूक्लियर ठिकाने के पास धमाका होता है और सटीक स्ट्राइक होती है, जिसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ जाता है। निशाने पर न्यूक्लियर ठिकाने। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। बिल्कुल, ये और सरगोधा के पास मुशाफ एयरबेस है। मुशाफ एयरबेस के पास ये किराना हिल्स है जहां पर न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज फैसिलिटी है और यहीं पर टनल एंट्रेंस के पास हमने स्ट्राइक किया। इंडिया ने जोरदार स्ट्राइक किया जिसके बाद पाकिस्तान में तबाही की आशंका और ज्यादा बढ़ गई। तबाही, न्यूक्लियर तबाही, रेडियो एक्टिव जहर फैलने की आशंका, जिसके बाद पाकिस्तान ने गुहार लगाई। किराना हिल्स को लेकर सेना ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। This is some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. This is some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. और इस बीच आपको बता दें अब न्यूक्लियर धमकी नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात अपने संबोधन में कहा कि भारत को कोई नहीं डरा सकता। अब न्यूक्लियर के नाम पर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। टेरर के साथ ट्रेड और टॉक नहीं हो सकती है। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। न्यूक्लियर धमकी पर सीधे जोर देकर कहा कि न्यूक्लियर धमकी बहुत हो गई, अभी ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक कहा कि अब कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। एटमी बम वाली धमकी अब पुरानी बात हो गई। अब उन धमकियों से डरने वाला भारत नहीं रहा। अब ये नया भारत है और घर में घुसकर मारता है और बहुत बुरी तरह मारता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर, किराना हिल्स पर हमले को लेकर एक्सपर्ट का दावा है
कि जो न्यूक्लियर वेपन का ठिकाना था उस पर हमला किया गया, किराना हिल्स पर हमला किया गया। सृजन पाल सिंह हैं, सीईओ अब्दुल कलाम सेंटर के हमारे साथ जुड़े हुए। सृजन पाल जी, ये जो दावा, एक्सपर्ट्स का दावा है, न्यूक्लियर ठिकाने के पास धमाका हुआ और रेडियो एक्टिव जहर फैलने का खतरा था, इस वजह से पाकिस्तान डर गया, गुहार लगाने लगा कि साहब अब सीज फायर कर दो, बचा लो हमें। जी बिल्कुल, ये एक्सपर्ट्स का जो दावा आया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें जैसा हमें लग रहा है कि ये सही में इंडिया ने इतना बड़ा स्ट्राइक करने का निर्णय लिया है, तो ये एक बहुत ही डिसाइसिव स्टेप है, क्योंकि आप किसी भी कंट्री की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे तब अटैक करते हैं जब आप बिल्कुल डिसाइसिव होते हैं, जब आपको लगता है कि अब आर पार करना है। तो आज तक बहुत ही कम ऐसा हुआ है, सिर्फ इजराइल ने एक बार ईरान पे अटैक किया था उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, और अब अगर भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना बनाया है तो इसके दो इंपॉर्टेंट मैसेज हैं। पहला तो ये कि हमें पता है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज कहाँ है, कहाँ पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बनाता है और कहाँ उनको छुपाता है और कहाँ से उनको लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखता है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही डरावनी बात है, क्योंकि उसकी सारा जो स्ट्रेटेजिक एसेट है, जो उसका आखिरी हथियार, आखिरी जो धमकी दे सकता है वो न्यूक्लियर थ्रेट है, और इंडिया को ये पता है कि कहाँ पर ये सब है। और दूसरी बात कि जो ये साइट्स हैं वो अनडिफेंडेड है, भारत के सामने उसका कोई डिफेंस नहीं है। हम जहां चाहेंगे उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी अटैक कर सकते हैं, हम ये भी दिखा रहे हैं। इसका मतलब न सिर्फ पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को अब हम जानते हैं, बल्कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम उसे अटैक कर सकें और पाकिस्तान उसको डिफेंड करने में इनकेपेबल है। तो ये धमकी देता है ना, आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने न्यूक्लियर बम बनाते ही ये बोला कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, हम पहला यूज नहीं करेंगे, और पाकिस्तान ने उल्टा बोला इसका, उसने बोला कि हम तो फर्स्ट यूज ही करेंगे। तो ये जो न्यूक्लियर बम को एक धमकी की तरह इस्तेमाल करता है, ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर के लिए, वो भारत ने आज दिखा दिया कि इतनी बड़ी धमकी नहीं है, और प्रधानमंत्री ने उसको पुष्टित भी कर दिया, ये बोल दिया और कह दिया है कि ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। पीएम मोदी ने कह दिया कि बहुत हो गया ब्लैकमेलिंग, ये सब नहीं। लेकिन एक बार फिर से वो हिट 1 और हिट 2 की तस्वीर हम टीवी स्क्रीन पर दिखा दें अगर, तो सर मैं समझना चाहूंगी कि कितने नजदीक ये अटैक हुआ है। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने 11 सैनिकों की मौत की बात मानी है। पाकिस्तान का दावा कि भारत के हमले में 11 सैनिकों की मौत हुई है, सेना के 6 और एयरफोर्स के 5 सैनिकों की मौत हुई है। ये वही पाकिस्तान अब मान रहा है, कबूल कर रहा है, जो फर्जी खबरें फैला रहा था, जो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि भारत की मिसाइलों ने, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया है, कैसे 11 एयरबेस तबाह किए हैं, राख में तब्दील किए हैं। अब वही खबर कि पाकिस्तान ने 11 सैनिकों की मौत की बात मानी है। उस पाकिस्तान में अब मातम का माहौल पसरा हुआ है। पाकिस्तान मान गया है कि घुटने हमें टेकने ही पड़ेंगे भारत के आगे। भारत के आगे पानी, भारत के आगे नहीं चलेगी। भारत की काबिलियत पता चल चुकी है। सेना के 6 और एयरफोर्स के 5 सैनिकों की मौत को कबूल किया है। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। भारतीय सेना की कार्रवाई में सैकड़ों पाक सैनिक घायल हुए हैं। हमला बंद होने के बाद बंकर से अब मुनीर निकला है। अस्पताल में भर्ती पाक सैनिकों से असीम मुनीर मिला। घायल पाक सैनिकों से मिलने पहुंची मरियम नवाज। अब धीरे एक एक करके न सिर्फ जनरल मुनीर बाहर निकला बंकर से, बल्कि अब मरियम नवाज भी निकली हैं और उन घायल सैनिकों का हाल जानने। लेकिन ये तस्वीर खुलासा कर रही है कि देखिए कितने सैनिक घायल हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तान के सैनिक घायल हुए हैं, और हमारी सेना ने तो बताया कि 40 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए, जिसमें से पाकिस्तान ने मान लिया कि 11 सैनिक हमारे मारे गए। लेकिन ये दो तस्वीरें देखिए, झूठ पाकिस्तान का बेनकाब हुआ, और खुद असीम मुनीर जब हाल लेने पहुंचे बंकर से, डरपोक मुनीर जब बिल से बाहर निकले और उसके बाद ये तस्वीर आई, तो ये तस्वीर पूरी कहानी बयां कर रही है कि कैसे अस्पताल के बेड पर एक लाइन से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सैनिक ही नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। घायल पाक सैनिकों से मुलाकात, पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हुआ और पाकिस्तान के सैनिक को कुछ नहीं हुआ। ये जो झूठ फैलाया जा रहा था, ये झूठ बेनकाब